बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदरून सिंध पूरा डूब गया, सिर्फ भुट्टो का मज़ार बचा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन भुट्टो तो अब भी जिंदा है। कुछ दिन पहले एक एक MNA और MPA को करोड़ों में खरीद रहे थे, लेकिन अब हम बैरूनी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मेरा मतलब है फॉरेन फंडिंग। जरदारी साहब इस अवाम को भी उनका हिस्सा दे देते, लेकिन दुबई में प्लाजे और फ्लैट फिर कौन खरीदेगा? बिलावल साहब को अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो बिलावल जो मरियम के हक में बोलते तो सबको बेगैरत कह रहे थे, आज सब यसीन की सारी बेटियां डूब रही हैं, भूख से मर रही हैं। आज बिलावल साहब को, क्योंकि ये गरीब की बेटियां हैं, मरियम एक सरमायादार की बेटी थी। आज इस गैरतमंद का मुंह बंद है, कोई बयान नहीं। कैसे बयान देगा? कोई अपने बाप के खिलाफ भी बयान देता है, कोई अपने बाप को भी बगैरत कहेगा। गरीब की बेटी है, भूखी प्यासी है, मर जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? गरीब हारी की फसल तबाह हो जाए तो क्या? भुट्टो तो जिंदा है। बिलावल साहब, आप अपनी दौलत में से ना सही, हमारे टैक्स के पैसे से इन गरीब आवाम की मदद फरमा दीजिए, ताकि भुट्टो मजीद जिंदा रह सके। अपने मोहल्लात के दरवाजे ना खोलें, इनको खेमे ही दे दें, फिर भी भुट्टो जिंदा रहेगा। एक आसिफ जरदारी साहब के हल्के के आवाम में 50-50 रुपए तकसीम किए, फिर भी भुट्टो जिंदा है। बिलावल साहब, आपने यारों का दौरा ना करके भुट्टो को जिंदा कर दिया। अब आप जरा लोगों में भी जाएं, ताकि इनका दर्द बांटें। बिलावल साहब, किसी ज़माने में चीन में भी बहुत सैलाब आते थे, फिर उन्होंने सैलाब का तोड़ निकाला और सैकड़ों डैम बना डाले। लेकिन हमारे मुल्क में डैम का नाम सुनते हैं तो कहते हैं मरसू डैम न बनन देसू। अल्लाह हाफिज। ये मेरी ज़ाती आरा है, इस आरा का किसी अदारे से कोई ताल्लुक नहीं।